Good morning, student. In previous lecture, we discussed about the definition and the choose the correct option. Today, we are going to start the filling the blanks of this chapter. Right? First, filling the blanks is dash is a transparent object. वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है. राइट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का समझते हो ना, जहाँ से हमें दिखता है. ठीक है, हमें ट्रांसलूसेंट में से पार्शली दिखता है, ट्रांसपेरेंट में से हमें पूरा दिखता है. जैसे ग्लास है, वो मेरा एक ट्रांसपेरेंट है. और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए थे जो ट्रांसपेरेंट है. तो मैं डैश इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. हम लिखेंगे यहाँ पे वाटर. वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ग्लास भी आप लिख सकते हो, पर मैंने वाटर लिखा है यहाँ पे. ओके. उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आपको पता है जिसमें से हमें पार्शली दिखाई देता है. वो पार्शली अपने में से लाइट को पास आउट होने देता है, फुली अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देता, इसलिए उनको ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है. तो कौन सा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है इसमें? मेरा क्लाउड मेरा एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है. राइट? तो मेरा आंसर आएगा क्लाउड. क्लाउड इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. राइट? नाउ थर्ड इज if we cannot see through an object at all, it is dash object. वो कह रहा है कि यदि हम उस एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसमें से मैं कुछ भी नहीं देख सकती. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, कुछ भी नहीं देख सकती, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. यदि मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओके. नाउ फोर्थ इज ऑयल पेपर इज डैश ऑब्जेक्ट. ऑयल पेपर कैसा ऑब्जेक्ट है? जो ऑयल का पेपर होता है उसमें से आपको कैसा दिखता है? पार्शली दिखता है ना, पार्शली वो लाइट पास करता है ना. तो जो ऑयल पेपर होगा वो मेरा क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है. क्लियर? कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसलूसेंट. राइट? नेक्स्ट इज डैश इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट. वो कह रहा है कि जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पास आता है, ठीक है, लाइट के रास्ते में आता है, तो क्या फॉर्म्ड होता है? आपको पता है ना क्या फॉर्म्ड होगा? जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट पर एक लाइट पड़ती है तो क्या फॉर्म होता है? यू नो वेरी वेल. क्या फॉर्म होता है? शैडो. आपको पता है ना कि शैडो फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? एक ओपेक होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? उसमें लाइट पड़ी होनी चाहिए. लाइट पड़े तो ही वो उसकी शैडो बन सकती है, अदरवाइज उसमें शैडो नहीं बन सकती. ओके. ये मेरे थे 5 फिलिंग द ब्लैंक्स. इस चैप्टर में सिर्फ 5 ही हैं फिलिंग द ब्लैंक्स और बहुत ईजी हैं. राइट? नाउ वी स्टार्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स हम स्टार्ट करेंगे. राइट? फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम शेडो. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम शेडो. जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो शेडो बनाते हैं शेडो. कौन शेडो बनाता है? अभी मैंने बताया ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे. तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ लाइट इज नॉट इंसिडेंट ऑन इट. यदि हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते यदि उस पर लाइट नहीं पड़े. यदि लाइट नहीं पड़ती है हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. वो सही बोल रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. क्लियर? यदि किसी ऑब्जेक्ट को मेरे को देखना है तो उस पर लाइट पड़ी होनी चाहिए. यदि उस पर लाइट नहीं पड़ रही है तो वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट. तो मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती हूँ. ओके. नाउ थर्ड नंबर इज the shape of the shadow of an object is always the same as that of object. वो कह रहे हैं जो शेप होती है, the shape of the shadow of an object is always same as that of the object. जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो सेम टू सेम होती है. जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही होती है, पूरी वैसे नहीं होती है. आपको भी पता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इसीलिए ये क्या है? फॉल्स. वो कह रहा है सेम टू सेम ऐसी होती है, ऑलवेज सेम होती है, ऑलवेज सेम नहीं होती है. क्लियर? तो माय आंसर इज फॉल्स. राइट? नाउ फोर्थ इज ए मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट. जो मिरर है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उस पर पड़ रही है. करता है ना? रिफ्लेक्शन कौन करता है? मिरर करता है. तो इट्स अ ट्रू.
राइट, ये आंसर सही है। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर इज ए शेडो इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वो कह रहा है कि ऑलवेज, जो ऑलवेज क्या है, एक शेडो है, स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है। एक स्क्रीन बनी, एक हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए जिस पे एक शेडो बन सके। यदि उस पर लाइट पड़े तो उसके आगे कुछ होना चाहिए जिस पे शेडो हमें क्या है, दिखाई दे। ठीक है, ये शेडो हमें हमेशा एक स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है। इट्स अ राइट, इट्स अ ट्रू, राइट। तो यहाँ पे मेरे क्या थे, ट्रू और फॉल्स भी फिनिश्ड हो गए हैं, 5 ही ट्रू फॉल्स थे, 5 ही फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, राइट। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपको पता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है, वो अपनी लाइट खुद अमिट कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट अमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद लाइट वो अमिट कर सकते हैं, खुद लाइट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्लियर। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर आल्सो नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम एक सोर्स ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्लियर। सन है, हमारी ट्यूबलाइट्स हैं, वो क्या है, ल्यूमिनस है। इसमें कुछ आर्टिफिशियल है और क्या है, नेचुरल में तो सन ही है ठीक है। और उसके बाद जो आर्टिफिशियल है उसमें आपको पता है बल्ब है, ट्यूबलाइट है, राइट। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि वो नेचुरल जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं, क्या कहते हैं उसको। द ऑब्जेक्ट्स दैट अमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को खुद एमिट कर सकते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी अपनी खुद लाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट को खुद एमिट कर सकते हैं उनको हम नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको पता है स्टार्स भी आते हैं, फिर उसके बाद सन भी आता है। ये क्या है, अपनी लाइट को खुद क्या कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के 3 एग्जाम्पल दीजिए। आपको पता है सन खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, स्टार्स खुद करते हैं, फायरफ्लाई क्या होता है, फायरफ्लाई आपने देखा भी होगा, जुगनू होता है, जुगनू। ठीक है, छोटा छोटा एक वॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम जुगनू भी बोलते हैं। वो उसकी अपनी लाइट होती है, वो लाइट क्या है, शाइन करता है। ठीक है, वो उसकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, इसीलिए उसको एक नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। क्लियर। सन है, स्टार्स है एंड फायरफ्लाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके। नाउ फोर्थ नंबर इज गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो आर्टिफिशियल हैं, ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में एग्जाम्पल देना है जो आर्टिफिशियल हैं। बताइए। लैंटर्न, मतलब आपको पता है लैंटर्न तो जो लैंप होता है, कैंडल, ट्यूबलाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आपको नेचुरल भी पता चल गया और आर्टिफिशियल भी पता चल गया। मतलब 2 तरह के ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में आपको पता है सन, स्टार एंड फायरफ्लाई है, और उसके बाद आर्टिफिशियल में लैंटर्न, कैंडल, ट्यूबलाइट। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। फिर उसके बाद मेरा 5th नंबर है, विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म शेडो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शेडो नहीं बनाते हैं। आपको पता है शेडो कौन बनाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स शेडो बनाते हैं। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो शेडो नहीं बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो शेडो फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर। विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म शेडो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो शेडो फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे थे मेरे
फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और 1 सेंटेंस आंसर क्या है, फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखने हैं और अच्छे से उसको लर्न करने हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, ईजिली आप कर सकते हो, इस चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं। ओके।